First part is structural isomerism, and second part is stereoisomerism. सेम, जहां स्ट्रक्चर अलग अलग हो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आएगा, और जहां पे ओरिएंटेशन चेंज होगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें देखना है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, then there is linkage isomerism, then there is coordination isomerism, and then we have linkage isomerism. लिंकेज आइसोमेरिज्म तो हो गया। लिगेंड आइसोमेरिज्म, और लास्ट वन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, दैट इज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बट याद रखो, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म इज नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। क्यों नहीं होता है ट्रू आइसोमेरिज्म, आगे बात कर लेंगे। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, लिगेंड एंड पॉलीमराइजेशन, 5 टाइप का हमको पढ़ना है। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ना, इससे पहले कि मैं आगे की कंडीशंस के बारे में बात करूं, मैं यहाँ पे नोट कर लो इसको, फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं। ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशंस हमने पढ़ी थी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वही कंडीशंस इस्तेमाल करेंगे, उनको ही यूज करके हम लोगों को यहाँ प्रेडिक्ट करना होता है। हो गया। शुरू कर रहे हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें पहला आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। This type of isomerism occur when the counter ion in a coordination compound is itself a potential ligand. So this type of isomerism occurs in the compound, coordination compound, in which counter ion is itself a potential ligand. For example, we have a complex and SO4 किया जाए,
So SO4, which is a counter ion here, this counter ion is acting as a ligand. So ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पे काउंटर आयन खुद लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है, और कुल मिला के एक जगह काउंटर आयन दूसरी जगह लिगेंड, और लिगेंड और काउंटर आयन चेंज हो गए, तो ऐसे आइसोमर को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, बिकॉज आयोनाइजेशन स्फीयर जो है यानी कि काउंटर आयन जो है वो चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल देखें। नाउ इस एग्जांपल में भी देखिए, Br2 is the counter ion here and Cl2 is the ligand. In the next one, Br2 is the ligand and Cl2 is the counter ion. एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं हम। सो अगेन आप अलग अलग वेरिएशन के हिसाब से देख सकते हैं। याद रखिए कि दोनों फॉर्म जो है इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म नहीं होते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज इनकी कंप्लीटली डिफरेंट। आयंस जो प्रोड्यूस होंगे वो भी अलग अलग ही आने वाले हैं। नोट करिए एग्जांपल्स। और आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल क्लास होता है जिसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो लिखेंगे उसे हम a special form of ionization isomerism is called hydrate isomerism. Now hydrate isomerism में होता ये है कि जो वाटर है वो लिगेंड और एक्ट करता है काउंटर आयन की। जैसे एक एग्जांपल देखें, CrCl3.6H2O। अब इसके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म अगर हम देखेंगे तो एक फॉर्म जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा CrH2O6Cl3। दूसरा एक फॉर्म है CrH2O5Cl Cl2.H2O, and third one CrH2O4Cl2 .Cl .H2O ट्वाइस। ना इन सब में अगर हम देखें तो वाटर जो है, अगर आप वाटर निकालना चाहते हो तो आप इसको रिएक्ट करा दो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 जो कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो फर्स्ट वन में आप देखते हैं दैट नो वाटर इज लॉस्ट। सेकेंड में देखते हैं वन वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, एंड सेकेंड वन में हम थर्ड वन में देखते हैं टू वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट। सो बेसिकली वाटर एक लिगेंड की तरह, और दूसरे एग्जांपल में हम यानी इन दोनों में रिलेशनशिप अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड में, तो इन दोनों में काउंटर आयन जो है वो एक जगह वाटर है और एक जगह वाटर लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बेसिकली यहाँ पे हो तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म रहा है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जहाँ वाटर के साथ ये सारी चीजें हो, मतलब वाटर लिगेंड और काउंटर आयन की तरह बिहेव करे, उसको एक अलग से नाम दे देते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म।
देन आते हैं सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। सेकेंड इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाम से समझ में आता है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंकेज अलग अलग आने वाला है। तो लिंकेज अलग अलग कैसे आएगा? ऐसे लिगेंड्स जो कि शो कर सकते हैं एम्बिडेंटेड यानी एक से ज्यादा डोनर साइट्स, ऐसे लिगेंड्स शो कर सकते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो theoretically the ambidented ligand can show linkage isomerism in coordination compound। सिंपल सा इसका ये मतलब है कि अगर आप एक एग्जांपल पे देखते हैं कि SCN माइनस सल्फर से जुड़ा हुआ है और एक केस में हम देखते हैं NCS यानी नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो अगर किसी मेटल के साथ लिंकेज चेंज हो जाए यानी कि लिंक होने वाला एटम चेंज हो जाए, लिगेंड तो सेम है बट लिंकेज जब चेंज हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाएगा, और ऐसे आइसोमर को कहेंगे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, सो एम्बिडेंटेड लिगेंड होना जरूरी है अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करना है, बिकॉज लिंकेज को चेंज करना है तो लिंकेज चेंज करने के लिए होने चाहिए। एक और एग्जांपल के लिए हम देखते हैं NO2 में नाइट्रोजन से डोनेट होता था या ऑक्सीजन से डोनेट हो सकता है, सो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ एम्बिडेंटेड लिगेंड और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, अगर हमारे पास है एक एग्जांपल कोबाल्ट का COONO NH3 5 2 plus, and second is cobalt NO2 NO2 हो जाएगा और NH3 5 2 plus। नोट करो, पूछे इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो एक जगह ONO से जुड़ा है, एक जगह नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, लिंकेज चेंज हो गई, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखिए एक चीज आप अच्छे समझ लीजिए, अगर फर्स्ट वन का हम IUPAC नेम करेंगे तो IUPAC नेम आ जाएगा फर्स्ट वन का पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3 एंड आयन। सेकेंड वन का नाम करेंगे तो ये होगा पेंटा अमीन नाइट्राइटो 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 N है ये, कोबाल्ट नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 आयन। अब फर्स्ट वन में आप जब इसको ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखता है दैट फर्स्ट कंपाउंड इज रेड in color, whereas the second compound is yellow in color. So see, only changing the linkage, only changing the donor sites changes the property of the compound. So such type of isomerism is called linkage isomerism. Third is coordination isomerism। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर में जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है दोनों ही कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड made up of cationic and anionic coordination entity show
this type of isomerism. Due to interchange of ligands between the cationic and anionic entities. फॉर एग्जाम्पल, बेसिकली ये कह रहा हूं कि लिगैंड जो है वो कैटायन से एनायनिक स्पीशीज में अगर इंटरचेंज हो जाए तो उस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक एग्जांपल देखें, समझ आ जाएगा आपको। सो लेट्स से एक एग्जांपल है CONH3 6। ये हो गया पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में था CrCN6। तो अगर हम इंटरचेंज करते यहाँ पे, सो वी हैव CrNH3 6 एंड COCN6। तो हुआ क्या, देखिए इन दोनों में मैंने NH3 जो लिगैंड थे उनको क्रोमियम के साथ जोड़ दिया और CN को जोड़ दिया कोबाल्ट के साथ। तो लिगैंड्स जो थे वो मैंने चेंज कर दिए काउंटर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर में। तो पॉजिटिव एंटिटी और नेगेटिव जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी थी इनमें हमने लिगैंड चेंज कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल, CuNH3 4 एंड PPCl4। एंड अगर हम दूसरा बनाएं एक, तो ये हो सकता है PPNH3 4 एंड CuCl4। देखो ये ऐसे मैं थ्योरेटिकली बना रहा हूँ, एक्चुअल में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो आपको देखना पड़ेगा, बट थ्योरेटिकली लिगैंड आप एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये कंपाउंड तो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, देखा गया है ये। देन नेक्स्ट एग्जांपल नोट करें, SCN6। एंड अब जरूरी नहीं है अब कि मैं सारे के सारे लिगेंड्स इंटरचेंज करूं। तो मैं अगर कह दूं कि NH3 4 एंड SCN ट्वाइस, मैंने बस दो थायोसाइनेट को चेंज किया, SCN4। ओके, तो ये एक एग्जांपल हमने देखा जहां हमने सारे के सारे लिगेंड्स चेंज नहीं किए। नेक्स्ट, PTNH3 4 Cl2 PTCl4। अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो उसको मैं लिख देता हूं यहाँ। सच आइसोमर्स हैव significant difference in physical and chemical properties। ओके, तो ये था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सीधा सीधा क्या समझना है अपने को, कैटायनिक और एनायनिक दोनों कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और कैटायनिक और एनायनिक में लिगैंड को अगर हम इंटरचेंज कर दें, अब जरूरी नहीं है सारे लिगैंड इंटरचेंज करें, बट अगर आप लिगैंड्स को इंटरचेंज करते हैं जितने भी कर लो, तो इट विल गिव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहचानना होता है आपको, एग्जांपल दे दिया जाएगा और पूछेगा बताओ इनमें से कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सिंपल सा है ये भी। अगला देखिए, फोर्थ वन is ligand isomerism। ligand isomerism ऐसे आइसोमर्स जिसमें ligand खुद ही आइसोमेरिज्म शो कर सके।
अब लिगैंड जो है वो खुद ही आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा कि अगर वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो मान लो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है और खुद अपने आप में ही आइसोमेरिज्म शो करे, तो ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं लिगैंड आइसोमेरिज्म। समझ लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ isomerism in the ligand themselves. Example, many organic compounds then if complexes show isomerism from this source, then it is called ligand isomerism. So for example, अगर हम देखें 1,2 diamino propane and इसको PN भी कहते हैं, और 1,3 diamino propane TN कहते हैं इसको। तो 1, डाइअमीनो प्रोपेन बेसिकली 1 पे एक और 2 पे एक अमीनो का, अमीनो NH2। एंड सेकेंड वन में हम देखते हैं दैट फर्स्ट पे होना चाहिए एक अमीनो एंड थर्ड पे एक अमीनो ग्रुप होना चाहिए। सो लीगैंड में ही आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो ये अगर जुड़े एक कोबाल्ट से और ये जुड़े एक कोबाल्ट से, तो दोनों की प्रॉपर्टी में चेंज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल हम ऐसे लीगैंड का देख सकते हैं, टोलुइडीन का। नाउ टोलुइडीन is NH2CH3, दूसरा शो कर सकता है पोजिशनल NH2CH3, एंड थर्ड वन NH2CH3। सो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा टोलुइडीन, इसके अंदर में हम देखेंगे दैट देयर इज लिगैंड आइसोमेरिज्म। बेसिकली ये इनमें आइसोमेरिज्म है पोजिशनल का, तो ये जब लोग लगेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स से, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लिगैंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, next is polymerization isomerism. So polymerization isomerism, लिखो, it is considered to be a special case of coordination isomerism. In this, the various isomers differ
in formula weight from one another, so not true isomer in real sense. For example, so basically these are not true isomers. यहाँ molecular formulas जो आते हैं वो एक रेशियो में होंगे, बट मॉलिकुलर वेट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे. जैसे ये एक एग्जांपल में फर्स्ट वन, देन देयर इज CONH3 6, CONO2 6, third one CONH3 5, NO2 NO2 4, and NH3 6, NH3 2, NO2 4 thrice. सो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आप देखो तो इन सारे के सारे केसेस में जो जनरल फॉर्मूला आता है वो है CONH3 3 and NO2 3. बट जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सारे केस में अलग अलग है. सारे केस में फर्स्ट सेकंड में सेम है, बाकी सब में अलग अलग. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट अगर है तो उसको हम आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रख नहीं सकते. बट एक स्पेशल केस लिया जहाँ पे जनरल फॉर्मूला सेम रहता है बट वेट्स जो होंगे मॉलिकुलर वेट वो डिफरेंट होंगे. जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो हम देख पाते हैं दैट द फॉर्मूला वेट आर इन द रेशियो 2:2. फर्स्ट वन से सेकेंड 2:2:3:4. So formula weight is different, but the general formula is same. Such type of isomerism is known as polymerization isomerism. This is not an actual isomerism because actual isomerism होने के लिए जरूरी ये था, not true isomer, जरूरी ये था कि molecular formula same हो, जो कि यहाँ पे नहीं है. नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने पहले ही बताया हम दो देखेंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए जो कंडीशन था वो वही रहेगा, दैट देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप शुड चेंज. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम देखेंगे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए. दो ही चीज़ों के लिए देखना है हमें, 4 और 6. तो अगर हम बात करें फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, so for coordination number 4 we have two cases. One is tetrahedral
नाउ इन टेट्राहेड्रल हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा वो मेटल एम से 4 इस तरीके से लिगेंड जुड़े हैं। सो लेट्स से चारों लिगेंड जो हैं वो ए बी सी डी टाइप अलग अलग है। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ligands in tetrahedral will remain the same, and since the distance between the group will remain same, यहाँ पे आप ग्रुप को इंटरचेंज करके कोई भी अंतर नहीं ला सकते। तो टेट्राहेड्रल में सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल। अगर आपको पता है कि आपके कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है अगर चारों ग्रुप अलग हो, कायरल हो ये एटम, उस पर बाद में आएंगे। अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरा केस होता है हमारे पास, अगर हमारे पास स्क्वायर प्लानर हो। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर हमारे पास एक मेटल एम है और इससे 4 लिगेंड जुड़े हैं, मान लीजिए ए बी और सी डी, और मैंने इसमें ग्रुप्स को ऐसे ही एक रैंडमली चेंज कर दिया, ए डी को इधर लगाया, सी को इधर लगाया और बी को इधर लगाया, तो ए और डी के बीच में और यहाँ ए और डी के बीच में डिस्टेंस क्लियरली चेंज हो रहा है। ऑल्सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब डी जो इधर लगा हुआ है ये घूम के इधर नहीं आ सकता, पोजीशन उसका फिक्स्ड है, दैट इज अपोजिट ऑफ डी। अब इसको ऐसे कहते हैं हम लोग कि ए और डी कैसे लगे हुए हैं, तो ए के ट्रांसपोजिशन पे, ए के ट्रांसपोजिशन पे डी लगा है, ए टी डी। और इसको आप ऐसे कह सकते हो ए डी, एक इस तरीके का पेयर बन जाएगा। सेकेंड में आप देखें ए एंड सी ट्रांस पे हैं तो हम कह सकते हैं ए ट्रांस सी, और इट कैन बी सेड टू बी ए सी का एक पेयर है, ए और सी ट्रांस पे लगे उनका एक पेयर है। तो सीधी सीधी बात है, स्क्वायर प्लानर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लानर जब आएगा तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। जी आई इज पॉसिबल फॉर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब बस लिगेंड्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, अगर आपको आइसोमेरिज्म पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। अगर टेट्राहेड्रल है तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अगर आपका कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर है तब फिर पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। फिर हम लिगेंड्स को देख के बताएंगे कि आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल हो सकता है कि नहीं। तो इसके केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं एक एक करके, नोट करो यहाँ तक। अब हम केसेस पढ़ाना शुरू करते हैं स्क्वायर प्लानर के। कर लिया नोट? जल्दी बताओ। चलो फिर हम फर्स्ट केस शुरू करते हैं। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स with all monodentate ligands. Square planar complex with all monodentate ligands. अब इसमें हम देखिए, मेटल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेटल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, एंड लिगेंड्स या मोनोडेंटेड लिगेंड्स बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे मैं ए बी सी डी ऐसे करके यूज करूंगा इनके लिए, एंड
symmetrical bidentate ligand by ए कैपिटल ए यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, तो मैं कह रहा हूँ दोनों एंड एक जैसा है, तो ए या फिर बी सी एक्सेट्रा। अनसिमेट्रिकल bidentate ligand by AB, CD एक्सेट्रा। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो उसको मैं स्मॉल लेटर से यूज करूंगा, ए बी सी डी ई एफ। अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनके दोनों एंड्स एक जैसे हो, तो ए बी सी सी। मतलब क्या हुआ, जैसे ए और ए, ये एंड है ए, जैसे इथिलीन डायमीन था NH2 CH2 CH2 NH2। तो इस जैसे जितने लिगेंड हैं, इनमें देखिए ये नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम, तो इस तरीके के जो लिगेंड्स हैं उनको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए। तो ए क्या बता रहा है, दोनों एंड को, बी सी सी इस तरीके से। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है तो क्योंकि वो अलग अलग एंड्स हैं, तो ए बी सी डी बी सी इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे। तो वो हो गया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के लिए। अब एंड में जब कंपाउंड्स देखेंगे तो फिर हम वहां पे जो हमने ए बी लिया उसकी जगह एक्चुअल लिगेंड्स लगा सकते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर आ गया समझ में हम लोग को। ऑल्सो अगर हम फॉर्मूला देखें, उसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसपेयर मैंने अभी बताया था कि अगर दो ग्रुप अपोजिट पे लगे हुए हैं, जैसे एक्स एंड वाई, तो मैं कहूंगा एक्स ट्रांस वाई या एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा एक ट्रांसपेयर। सो शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास है MA4, तो कितने DI होंगे, देखो MA4, तो M स्क्वायर प्लेनर के लिए देख रहे हो आप ए, तो चारों ए हैं, ट्रांसपोजिशन पे लगे हुए हैं ए ट्रांस ए, आप ग्रुप चेंज कर दो तब भी ए ट्रांस ए ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी GI नहीं है, नो GI। और ट्रांस पेयर क्या बन रहे हैं, तो ए के ट्रांस में ए लगा हुआ है और दूसरा पेयर है ए के ट्रांस में ए लगा हुआ है। देन सेकेंड एग्जाम्पल MA3B, बताइए इसमें कितने GI होंगे। MA3B, तो ट्रांसपेयर अगर मैं बना के बताऊं, या मैं डायग्राम बना के देख सकता हूँ। ट्रांसपेयर अगर मैं बना के बताऊं तो ए ट्रांस बी होगा एक, और दूसरा होगा ए ट्रांस ए। आप ग्रुप इंटरचेंज करें तब भी कोई बदलने वाला नहीं है, बिकॉज सेम रहेगा। सो अगेन दिस इज अ केस ऑफ नो GI। बना के देख लो। M A B A, ओके, कोई दूसरा फॉर्म इसका पॉसिबल ही नहीं। देन MA2B2, बताइए इसके कितने GI पॉसिबल है, नंबर ऑफ GI कितने होंगे यहाँ MA2B2 के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज 2। यहाँ पे आप देखेंगे एक पेयर बनता है ट्रांस का AA BB, और दूसरा बनेगा AB AB। सो दो फॉर्म यहाँ पे हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, नोट करो यहाँ तक। तो AA एंड BB, इसमें आप देखेंगे कि A के ट्रांस पे A लगा हुआ है, तो फर्स्ट वन इज द ट्रांस फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द सिस फॉर्म। सो बेसिकली MA2B2 को अगर हम देखें
तो A ट्रांस A, दूसरा मैंने किया B ट्रांस B, दूसरा इसका फॉर्म है A ट्रांस B एंड A ट्रांस B। तो फर्स्ट वन में आप देखिए A के अपोजिट में A लगा हुआ है, तो सेम ग्रुप जो है यहाँ पे अपोजिट पे लगे हुए हैं, इसको कहेंगे हम ट्रांस। और जब हम सेकेंड को देखते हैं, याद करो सिस एंड ट्रांस, जब सिमिलर ग्रुप लगी है एडजेसेंट या अपोजिट साइड पे, ट्रांस पोजीशन पे देखिए ए और बी लगे, तो अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे लगे हैं ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे नहीं लगे हैं, तो उसको बोल सकते हैं आप सिस फॉर्म, सिस एंड ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है PT NH3 2 Cl2, इस कॉम्प्लेक्स के हमें आइसोमर्स ड्रॉ करने, ड्रॉ द आइसोमर्स। सो NH3 और इसके अपोजिट पे अगर हम Cl लगा दें और इधर एक NH3 एंड Cl, देन दूसरा केस हो जाएगा NH3 इधर NH3, which is the cis and which is the transform. सो फर्स्ट वन में NH3 ट्रांस Cl, सेकेंड में NH3 ट्रांस NH3, तो ट्रांस पोजीशन पे जब NH3 लगा है तो दिस विल बी द ट्रांस आइसोमर, तो ट्रांस हो गया तो दूसरे को होना होगा सिस। जो फर्स्ट आप देख रहे हैं इसको एक और नाम से जाना जाता है सिस प्लैटिन। सिस प्लैटिन इज यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी, ट्यूमर्स के लिए यूज करते हैं सिस प्लैटिन को। देखिए ट्रांस में सिर्फ आपने ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है कि कैंसर थेरेपी के लिए यूज होता है। सिस प्लैटिन यूज होता है, ट्रांस प्लैटिन यूज नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो गई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नोट हो गया। अगला एग्जांपल देखें। नेक्स्ट Ma2Bc, इसमें बताना है नंबर ऑफ GI कितने बनेंगे एंड ट्रांस पेयर कौन से बनेंगे। तो ट्रांस पेयर पहले बना लो। सो वी हैव A ट्रांस A, B ट्रांस C, और एक दूसरा पेयर बना सकते हैं, A को B के साथ रख दिया जाए तो A C के साथ आ जाएगा। कोई और पॉसिबल है यहाँ पे, तो A का A B C, A B A C, आप A C A B लिख दो, वो दोनों एक ही चीज है, आगे पीछे लगाने से फर्क नहीं पड़ता। नाउ फर्स्ट वन में आप देखिए A के ट्रांस में A लगा हुआ है, तो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड लगे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्म, सो द सेकेंड मस्ट बी द सिस फॉर्म। दो फॉर्म बनेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। ड्रॉ करके आप देखना चाहते हो तो ड्रॉ करके भी देख लो, ओके। ड्रॉ करके भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में दो फॉर्म बन रहे हैं कि नहीं। सो फर्स्ट वन में M A ट्रांस A B C एंड M A A B C, ये दो फॉर्म यहां बन सकते हैं। कर लिया नोट, which is the cis form and which is the trans form here. So A trans A, this is the trans form, and A के अपोजिट पे C लगा है, एडजेसेंट पे A लगा है, तो दिस विल बी द cis form. नेक्स्ट MABCD, चारों मैंने लिगेंड अलग अलग लगा दिए हैं, तो बताओ कितने GI मिलेंगे
एंड ट्रांसपेयर कितना मिलेगा? ट्रांसपेयर नंबर ऑफ GI एंड फॉर्मूला। चलो नंबर ऑफ GI फाइंड करो एंड ट्रांसपेयर क्या क्या बनेंगे ये भी फाइंड करो। हो गया? तो मैंने ऐसे ही बनाना शुरू किया। ए बी बना सकता हूँ, देन सी डी बना सकते हैं हम। दूसरा पेयर क्या बना सकते हैं? ए बी तो हो गया, ए सी ले लिया जाए, ए सी तो बचा हुआ हो जाएगा बी डी। देन ए सी हो गया, अब एक बच गया ए डी, तो ए डी ले लिया तो फिर बच गया हमारे पास बी सी। 3 बन रहे हैं तो नंबर ऑफ GI आ गया यहाँ से 3। ड्रॉ करके देखना चाहते थे तो वो भी करके देख लो। ड्रॉ करके भी बनाना कई बार पड़ सकता है, अगर आपको कई बार क्लिक ना करे तो आप बना के देख लो। तो पहला बना रहा हूँ मैं, ए के ट्रांस में बी, सी के ट्रांस में डी। ठीक है, दूसरा बनाता हूँ, ए के ट्रांस में सी होगा तो ए के ट्रांस में सी, बी के ट्रांस में डी। तीसरा ए के ट्रांस में डी चाहिए मेरे को, ए के ट्रांस में डी एंड बी के ट्रांस में सी। ओके, अगला देखते हैं हम, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स with one bidentate ligand and other two monodentate. या इसको मैं नहीं, ठीक है। सो अगेन कॉम्प्लेक्स इधर लिखें, देन नंबर ऑफ GI, देन ट्रांसफेयर। पहला, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल लिगेंड है बाइडेंटेड MAA A2, सो ट्रांसपेयर किस तरीके से? अब देखो बाइडेंटेड लिगेंड में एक चीज ध्यान रखना कि मेटल M जो है, इसमें जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो एक ही तरफ लगे होंगे। एक ही तरफ से मेरा मतलब है कि वो सिस पोजीशन पे लग सकते हैं। क्यों सिस पे लग सकते हैं, ट्रांस पे क्यों नहीं लग सकते? बिकॉज एक ए अगर यहाँ है और दूसरा ए यहाँ आ जाए तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वाला सेकंड केस जो मैंने बनाया है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली फर्स्ट वन इज पॉसिबल। तो अब आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि ए जो है ना वो हमेशा सिस पोजीशन पे, यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो हमेशा सिस पे हो, चाहे सिमेट्रिकल लिगेंड हो या अनसिमेट्रिकल लिगेंड हो। तो अब बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ GI की। तो ए के ट्रांस में अब यहाँ पे स्मॉल ए लगेगा, कैपिटल ए के अपोजिट में स्मॉल ए लगेगा। तो ट्रांसफेयर will be A trans small A trans small a. So number of GI, number of geometrical isomer will be 0. ओके, तो बताओ जरा अब MAA AB इसमें कितने नंबर ऑफ GI बनेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो ट्रांसपेयर बनाइए, ए के ट्रांस में ए, कैपिटल ए के ट्रांस में स्मॉल बी, और कोई पेयर ए और ए, कैपिटल ए ट्रांस में तो आ नहीं सकते। सो नंबर ऑफ GI हो गया 0। देन थर्ड, अगर हम ले लें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड तो AB टाइप का A2, ट्रांसफेयर बनाओ, कैपिटल ए का स्मॉल ए, कैपिटल बी का स्मॉल ए, और कोई पेयर नहीं बन सकता, तो यहां भी GI 0। देन M
ए बी एंड ए बी। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे, ट्रांसपेयर कितना आएगा, और ड्रॉ करो ट्रांसपेयर्स को। जल्दी से सॉल्व करो इसको। कितने नंबर ऑफ जीआई आएंगे, ड्रॉ करो उनको, ट्रांसपेयर बनाओ। तो देखो ट्रांसपेयर यहां पे आ जाएगा ए ए बी बी। दूसरा आ सकता है ए के साथ स्मॉल बी और कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए। तो नंबर ऑफ जीआई तो दो आ गया, दिख गया था मेरे को। लेकिन मैं अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ कि नहीं मेरे को नहीं, यहाँ क्लैरिटी नहीं आ रहा, तो मैं ड्रॉ करके देख लेता हूँ एम। अब देखो ए बी इज अब आइडेंटिटी लिगेंड, तो ए और बी ये दोनों जुड़े होंगे, तो जोड़ दिया मैंने बताने के लिए। अपोजिट में क्या लगाया मैंने, ए और बी। तो देखिए कौन सा पेयर बना, ए ट्रांस बी, सेकेंड वाला बना। बी कैपिटल बी ट्रांस ए, दूसरा कौन सा बन सकता है। तो ए बी को मैंने वहीं रख दिया वापस से। अब देखो ए यहाँ लगा सकता हूँ, बी यहाँ लगा सकता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट वन। अब इसमें आप सिस ट्रांस नहीं बोल सकते वैसे तो, बिकॉज ए कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग है। खैर, तो आप देखिए कैपिटल ए और कैपिटल बी को आप ट्रांस पोजीशन पे नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबल केस हो पाएंगे। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। ड्रॉ करो। हो गया। कर लिया नोट। जल्दी बताओ कितना टाइम लगता है तुम लोग को बताने में, हुआ कि नहीं हुआ, नोट कर लिया कि नहीं किया। फटाफट बताओ ना, क्या तुम लोग मौन व्रत लगा के बैठो, नहीं बोलोगे। देन थर्ड केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स with two bidentate ligand. Square planar complex with two bidentate ligand. Complex number of geometrical isomer and trans pairs. So first one, अगर हमारे पास है MAA2, तो इसमें तो समझ में आ रहा है कि ए के ट्रांस पे ए लगेगा, ए के ट्रांस पे ए लगेगा, यानी कि एम ए ए। अब ये ए तो जुड़े होंगे, सिमिलरली ए और ए ये भी इस तरीके से जुड़े होंगे। तो आप ग्रुप्स को इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क पड़ता है नहीं, नंबर ऑफ जीआई 0। देन अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटिक लिगेंड हो, जैसे कि MAB2, तो यहाँ क्या होगा। तो एक बन सकता है यहाँ पे ए बी ए बी, एंड सेकेंड विल बी ए एंड बी बी। कैसे बनाइए, ड्रॉ करके देख लो। तो फर्स्ट वन के लिए MAB ए बी, तो इसमें क्या हुआ, ए के ट्रांस में आया बी, बी के ट्रांस में आया ए। देखो जल्दी से, ए के ट्रांस में बी, बी के ट्रांस में ए, कौन सा है ये, फर्स्ट वन। दूसरा आप कैसे बनाओगे, ए बी ये जोड़ दिया मैंने, फिर मैंने क्या किया, बी को ऊपर लगा दिया, ए को नीचे लगा दिया, ये हो गया दूसरा फॉर्म। ए के ट्रांस में ए, बी के ट्रांस में बी, सेकेंड वाला फॉर्म। नंबर ऑफ जीआई, विच वन विल बी द सिस एंड विच वन विल बी द ट्रांस। तो ए के ट्रांस में ए था, बी के ट्रांस में बी था, इसको फर्स्ट वन को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म, अगर चाहे तो बोल सकते हैं। सेकेंड को हम बोल सकते हैं दिस इज अ सिस फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
इज M AA BB। बताइए कितने GI बनेंगे इसमें और ट्रांसफर कितने आएंगे इसमें। MAABB। सो ट्रांसपेयर बनाओ। ट्रांसपेयर में हम समझें कि M जो था इस पे A और A जो जुड़े हुए हैं और B और B भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो A के अपोजिट में आएगा B एंड सेकंड ट्रांसपेयर होगा A के अपोजिट में B। इकलौता यही बनेगा, आप ग्रुप को इंटरचेंज करके भी देख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0। अगला बताओ M AA CB। MAACD, ये एक इंटरेस्टिंग केस है, जरा फाइंड करो कितने केस बनेंगे इसमें, नंबर ऑफ GIs कितने आएंगे। और एक और फाइंड करो MABCD। नहीं हुआ अभी तक। देन MAACD ट्रांसपेयर बनाओ। A के ट्रांसपेयर लगा दिया मैंने C को, देन A के ट्रांसपेयर लगा दिया D को। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो 0 हो जाएगा, खत्म यहीं पे। ABCD, तो A के ट्रांसपेयर अगर मैं C लगा दूं तो B के ट्रांसपेयर D आ जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, A के ट्रांसपेयर अगर मैं D को जोड़ दूं तो A ट्रांस D, देन B ट्रांस C। दैट मीन्स आंसर विल बी 2। ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करो। सो M A एंड C जुड़े हुए हैं, B एंड D जुड़ा हुआ है, देन